নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ 10ম শ্ৰেণীৰ ঐচ্ছিক বিষয় হিন্দীৰ প্ৰথম পাঠ নীঁव কি ঈঁটৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। চ' ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাই থাকিব আৰু থাম্বছ আপ এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো, অৰ্থাৎ পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। क रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरीर जन्म केতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল। उत्तर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फर जिले के अंतर्गत बेनीपुरी गांव में हुआ था। अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरी जीर जन्म 1902 सनत बिहाৰৰ मुजफ्फरपुर जिलार अंतर्गत बेनीपुरी गाँवत হৈছিল। ख बेनीपुर जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी, अर्थात बेनीपुरी देवे जेलলৈ क्यों যাবলগীয়া হৈছিল। उत्तर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्रामत भाग लोৱাৰ বাবে बेनीपुरी जीए जेलলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। ग बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था, बेनीपुरी देवर केতিয়া मृत्यु হৈছিল। उत्तर बेनीपुरी जी का स्वर्गवास सन 1968 में हुआ था। अर्थात बेनीपुरी जीर मृत्यु 1968 सनत হৈছিল। घ चमकीली सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है, अर्थात धुनिया चमक लगा सुगढ़ीय अट्टालिकाবোৰ সাধাৰণতে কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। उत्तर चमकीली सुंदर सुगढ़ इमारत वस्तुतः नींव की ईंट पर टिकी होती है। अर्थात चमक लगा सुगढ़ीय अट्टालिकाবোৰ সাধাৰণতে ভেটিৰ ইটাৰ ওপৰত निर्भर करे। ङ दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है, अर्थात संसाৰৰ ध्यान সাধাৰণতে ক'ত উপবিষ্ট হয়। उत्तर दुनिया का ध्यान सामान्यतः कंगूरे अर्थात अट्टालिकार शिखर पर कंगूरे पर जाता है। अर्थात संसाৰৰ ध्यान प्रथमते अट्टालिकार जी शिखर সেই शिखरत उपविष्ट হয়। छ नींव की ईंट हिला देने का परिणाम क्या होता है, ভেটিৰ ইটা লৰাই দিয়াৰ পৰিণাম কি হয়। उत्तर नींव की ईंट हिला देने से कंगूरा जमीन पर आ गिरता है। अर्थात ভেটিৰ ইটা লৰাই দিয়াৰ ফলত जी अट्टालिकार शिखर সেয়া মাটিত আহি পৰে। छ सुंदर सृष्टि हमेशा क्या खोजती है। उत्तर सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। अर्थात सुंदर सृष्टिए सदाय की बिचारे, सदाय त्याग बिचारे। ज लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किन शहादत से चमकते हैं, अर्थात लेखकर मते गिरजाघरों कलशी साधारणते कार आत्मत्यागेरे चमकित है। उत्तर गिरजाघरों के कलश वस्तुतः उन लोगों के बलिदान से चमकते हैं जिन्होंने इस धर्म के प्रचार के लिए अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। अर्थात गिरजाघৰৰ कलशी সাধাৰণতে সেই লোকসকলৰ আত্মত্যাগেৰে চমকিত হয় যিসকলে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিয়ে। छ आज किसके लिए चारों ओर होराहोरी मची है, अर्थात আজি কাৰ কাৰণে চাৰিওফালে লৰা ঠপৰা লাগি আছে। उत्तर आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। अर्थात আজি শিখৰৰ যি ইটা সেই ইটা হ'বলৈ চাৰিওফালে লৰা ঠপৰা লাগি আছে। पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है, पाठत सन्निविष्ट निबंधটো सुंदर अट्टालिकार अर्थ की। उत्तर पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय सुंदर समाज है। अर्थात पाठत सन्निविष्ट निबंधটোত सुंदर अट्टालिकार সৈতে এখন সুন্দৰ সমাজক তুলনা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 2 अति संक्षिप्त उत्तरটো। क मनुष्य सत्य से क्यों भागता है, মানুহে সত্যৰ পৰা কিয় পলায়। उत्तर मनुष्य सत्य से भागता है क्योंकि सत्य कठोर होता है, भद्दा होता है। मनुष्य कठोरता और भद्देपन से मुख मोड़ता है, इसलिए सत्य से भी भागता है। अर्थात सत्य सदाय कठोर হয় আৰু कठोर বস্তুৰ পৰা মানুহ পলায়, সেয়েহে মানুহে সত্যৰ পৰাও পলায়। ख लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है, अर्थात लेखকৰ मते কোনটো ইটা অধিক ধন্য হয়। उत्तर लेखक के अनुसार नींव की ईंट अधिक धन्य है क्योंकि इमारत को पुख्ता रखने के लिए वह ज़मीन से 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई होती है। पूरी इमारत उसी पर खड़ी रहती है, उसे इमारत की पहली ईंट बनने का सौभाग्य मिला। अर्थात लेखकर अनुसरि ভেটিৰ যি ইটা সেই ইটাটো অধিক ধন্য হয়, কাৰণ সেই ইটাই গোটেই অট্টালিকাটো
ভাৰ ধৰি ৰাখে সেই গোটেই অট্টালিকাটো সেই ইটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু সেই ভেটিৰ ইটাটোৱে প্ৰথম ইটা হোৱাৰ সৌভাগ্য পাইছে, সেইবাবে সেই ইটাটোৱে অধিক ধন্য। গ नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है, अर्थात भेटीर ईटार की भूमिका है। उत्तर, इमारत को खड़ा रखने में नींव की ईंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूरी इमारत नींव की ईंट पर खड़ी रहती है। इमारत की मजबूती नींव की ईंट पर टिकी होती है। नींव की ईंट इमारत का आधार है। नींव की ईंट हिला दिए जाने से पूरी इमारत ज़मीन पर गिर पड़ती है। अर्थात ভেটিৰ ইটাই গোটেই অট্টালিকাটো ধৰি ৰাখে, গোটেই অট্টালিকাটো ভেটিৰ ইটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। সেয়ে যদি ভেটিৰ ইটা লৰাই দিয়া হয় তেনেহ'লে গোটেই অট্টালিকাটো ক'ত আহি পৰিব, মাটিত আহি পৰিব। সেয়েহে ভেটিৰ ইটাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে। ঘ कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो, अर्थात शिखৰৰ इटार भूमिका स्पष्ट करा। उत्तर, कंगूरे की ईंट बरवस लोचना को अपनी ओर आकृष्ट करती है। वह इमारत को सुंदरता देती है। कंगूरे की चमक देखकर ही, सुंदरता देखकर ही लोग इमारत की सुंदरता का बखान करते हैं। যেহেতু শিখৰৰ ইটাৰ ফালে মানুহৰ দৃষ্টি পোনপ্ৰথমে আকৃষ্ট হয়, সেয়েহে সেই শিখৰৰ ইটাৰ যি সুগৰ চমকপ্ৰদ ৰূপ, সেই ৰূপৰ ওপৰতে মানুহে সেই গোটেই অট্টালিকাটো সুন্দৰ দেখে, সেই গোটেই অট্টালিকাটো সুন্দৰ বুলি কয়। ন शहादत का लाल चेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों, अर्थात बलिदाনৰ ৰঙা চেহেৰাৰ মুখা কোনে পিন্ধে আৰু কিয়। उत्तर, शहादत का लाल चेहरा वे लोग पहनते हैं जो अपना मुख बलिदान दे देते हैं। वे लोग इसलिए अपना मुख बलिदान दे देते हैं ताकि एक सुंदर और खुशहाल समाज का निर्माण हो सके। यह तपे तपाए निस्वार्थी लोग होते हैं, अर्थात যিবোৰ লোকে নিস্বাৰ্থভাৱে সমাজ এখন সুস্থ হ'বলৈ, এখন সুখী সমাজ পাবলৈ নিজকে উচৰ্গা কৰি দিয়ে, তেওঁলোকেই বলিদানৰ ৰঙা চেহেৰাৰ মুখা পিন্ধে। छ लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे, अर्थात लेखকৰ মতে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ কোনসকল লোকে অমৰ কৰিছিল আৰু কেনেকৈ। उत्तर, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उसके प्रचार के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। इनमें बहुत से लोगों को जिंदा जला दिए गए थे। बहुत से जंगलों के खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हो गए थे। अर्थात लेखকৰ মতে ईसाई धर्म अर्थात খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম কোনে অমৰ বনাইছিল, কিছুমান লোকে সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে নিজৰ গোটেই জীৱনটো সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ নামতে উৎসৰ্গা কৰি দিছিল আৰু সেই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান মানুহ জীয়াই জ্বলাই দিয়া হৈছিল, কিছুমান মানুহ জংঘলত থাকি তাতে জন্তু জানোৱাৰৰ চিকাৰ হৈ গৈছিল। ইমানখিনি সহ্য কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু সেয়েহে তেনেবোৰ লোকৰ বাবে এই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো অমৰ বুলি লেখকে কৈছে। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है, अर्थात আজি দেশৰ ডেকাসকলৰ সন্মুখত কি প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। उत्तर, आज के नौजवानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें 7,000 गाँवों का आकांक्षी शहरों का नवनिर्माण करना है, हजारों लाखों कल कारखाने खड़े करने हैं, एक सुंदर और सुख समाज का निर्माण करना है। इसके लिए उन्हें नींव की ईंट बननी होगी। অৰ্থাৎ আজি দেশৰ ডেকাসকলৰ সন্মুখত কি প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে যে তেওঁলোকে 7,000 গাঁৱৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, অসংখ্য চহৰৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, হাজাৰ লাখ কল কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কিয়? কাৰণ এইবোৰৰ যোগেদিয়ে এখন উন্নত সমাজ, এখন উন্নত দেশ সম্ভৱ আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ভেটিৰ ইটাৰ নিচিনা কঠোৰ, টান আৰু মজবুত হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে। 4 सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। क नींव की ईंट का प्रकृतार्थ स्पष्ट करो, अर्थात भेटीर इटार प्रकृत अर्थ स्पष्ट करा। उत्तर, नींव की ईंट का प्रकृतार्थ है समाज का आनाम सहित जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। आज कंगूरे की ईंट बनना तो सभी चाहते हैं क्योंकि वह सुंदर होता है, उसमें चमक होती है, लोग सुंदरता का चमक का गुणगान करते हैं। कंगूरे की ईंट बनने से लोगों को यश मिलता है, लेकिन नींव की ईंट अनाम शहीद हो जाता है।
उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज भारत का नवनिर्माण करना है, इसके लिए कंगूरे की ईंट की नहीं, वह नींव की ईंट की ज़रूरत है। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से नींव की ईंट बनकर काम के लिए अपने आप को खपा दे। ऐसे अनाम शहीदों के बिना भारत के गांव, शहरों और कल कारखानाओं का निर्माण संभव नहीं है। अर्थात ভেটিৰ ইটাৰ প্ৰকৃতাৰ্থ হৈছে যে সমাজত তেনেবোৰ লোক যিবোৰে বিনা স্বাৰ্থত নিস্বাৰ্থভাৱে দেশৰ প্ৰতি নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিয়ে, নিজৰ আত্মবলিদান দি দিয়ে। আজিৰ দিনত সকলোৱে শিখৰৰ ইটা হ'বলৈ বিচাৰে, কাৰণ শিখৰৰ ইটা সুকৰ হয়, চমকপ্ৰদ হয় আৰু মানুহে ইয়াৰ গুণগান কৰে। শিখৰৰ ইটা হোৱাৰ জৰিয়তে মানুহে মানুহৰ পৰা শুভাকাংক্ষা, প্ৰশংসা পাব পাৰে, কিন্তু যিবোৰে ভেটিৰ ইটাৰ নিচিনা কাম কৰে তেওঁলোকে শ্বহীদ হৈ যায়। তেওঁলোকৰ প্ৰতি কাৰো ধ্যান উপবিষ্ট নহয়। সেয়েহে আজিৰ মানুহবোৰে আধাৰশিলাৰ ইটাৰ নিচিনা মজবুত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শিখৰৰ ইটাৰ নিচিনা চমকপ্ৰদহে হ'ব বিচাৰে। কিন্তু আজি ভাৰতৰ যি নৱনিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া কাম, সেই নৱনিৰ্মাণৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ গাঁও, চহৰ, কল কাৰখানা আদি নিৰ্মাণৰ বাবে শিখৰৰ ইটাৰ নহয়, ভেটিৰ ইটাৰহে প্ৰয়োজন। कंगूरे की ईंट के प्रकृतार्थ पर सम्यक प्रकाश डालो, अर्थात শিখৰৰ ইটাৰ प्रकृत अर्थर ऊपर सम्यक दृष्टि आलोकपात करा। उत्तर: कंगूरे की ईंट का प्रकृतार्थ है समाज का यशलोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। आज़ादी के बाद हमारे देश के लोगों में कंगूरे की ईंट बनने की लालसा बढ़ गई है। आज नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता, कंगूरे की ईंट बनने की होड़ाहोड़ी मची हुई है, इसलिए कि कंगूरा सुंदर होता है, चमकीला होता है, यश वाला होता है, उसकी ओर सभी की नज़र पड़ती है। लोग इसीलिए कंगूरे की ईंट बनना चाहते हैं ताकि उनका नाम हो, उन्हें यश मिले, उनका गुणगान सभी करें। कंगूरे की ईंट बनने वाले समाजसेवी अपने किसी न किसी स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। अर्थात শিখৰৰ ইটাৰ যি প্ৰকৃতাৰ্থ সেয়া হৈছে সমাজৰ যশলোভী লোক, অৰ্থাৎ যিয়ে যশমান পাবলৈহে সমাজৰ কাম কৰাৰ ঢং দেখায়। সমাজৰ কাম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ কিবা এটা স্বাৰ্থৰ বাবেহে সমাজৰ কামত হাত দিয়ে। তেওঁলোক হ'ল শিখৰৰ ইটা, যি শিখৰৰ ইটা যেনেকুৱা চমকপ্ৰদ, সুগৰ, সুন্দৰ, যাৰ মানুহে যশনাম কৰে, যাৰ মানুহে গুণগান গায়, তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহৰ গুণগান পাবলৈ, নিজৰ কোনো স্বাৰ্থ পূৰণ হ'বলৈহে সমাজৰ কামত হাত দিয়ে। हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है। आशय बताओ, अर्थात হয়, বলিদান আৰু মৌনতা সমাজৰ এই আধাৰশিলা। ইয়াৰ अर्थ व्याख्या करा। उत्तर: इस कथन का आशय यह है कि किसी भी समाज का नवनिर्माण विकास मूल शहादत के बिना नहीं होता है। शहादत मूल होती है, आनाम होती है। शहीद होने वाले चिल्ला कर नहीं कहते कि वह शहीद होने जा रहे हैं, वह तो किसी महान उद्देश्य के लिए चुपचाप खुद को शहीद कर देते हैं। शहीद होने से पहले सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ घोषणा की थी कि वे देश की सलामती के लिए शहीद हो जाएंगे। अर्थात হয় বলিদান আৰু মৌনতা। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে সমাজত যি মৌনভাৱে নিজৰ বলিদান দিয়ে, তেওঁলোকে সমাজৰ নৱনিৰ্মাণৰ বাবে নিজক উৎসৰ্গা কৰে, নিজৰ আত্মবলিদান দিয়ে। তেওঁলোকে কোনোদিনো চিঞৰি নকয় যে তেওঁলোকে দেশৰ বাবে বলিদান দিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বলিদান নিস্বাৰ্থ। আৰু সেই শ্বহীদ যেনে ভগত সিং, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদ, বটুকেশ্বৰ দত্ত, এওঁলোকেওতো ঘোষণা কৰা নাছিলে যে তেওঁলোকে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিব। प्रदत्त वाक्यशाৰীৰ জৰিয়তে এইখিনি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 5. सप्रसंग व्याख्या करो। इस कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। আমি কঠিনতাৰ পৰা পলাওঁ, সেইকাৰণে সত্যতাৰ পৰাও আমি পলাওঁ। उत्तर: प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईंट शीर्षक पाठ से ली गई है। संदर्भ: लेखक ने इसमें नींव की ईंट के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या: कंगूरे की ईंट की ओर तो सभी का ध्यान जाता है क्योंकि वह सुंदर होता है, चमकीला होता है। लोग सुंदरता का गीत गाते हैं। नींव की ईंट को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वह भद्दा होता है, कठोर होता है। कठोरता से, भद्देपन से लोग दूर भागते हैं। प्रस्तुत पंक्ति इस प्रसंग में कही गई है।
प्रस्तुत पंक्ति में लेखक यह कहना चाहते हैं कि लोग कठोरता से भद्देपन से दूर भागते हैं। सत्य भी कठोर होता है, इसलिए सत्य से भी वो दूर भागते हैं। इमारत की नींव की भी भद्दी होती है, कठोर होती है, इसलिए नींव की ईंट से लोग दूर भागते हैं। नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन सत्य तो यह है कि नींव की ईंट पर ही इमारत टिकी होती है, वही सत्य है। उपसंहार, अतः सत्य से हम कभी नहीं भाग सकते। अर्थात उपरोक्त বাক্যশাৰীৰ যোগেদি আমাক এয়া বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে ভেটিৰ ইটা যিদৰে কঠোৰ কুৎসিত হয়, ঠিক তেনেদৰে সত্যও কঠোৰ কুৎসিত হয়। আৰু যিহেতু মানুহে কঠোৰ কুৎসিত এনেবোৰ বস্তু ঘৃণা কৰে, এনেবোৰ বস্তুৰ পৰা পলায়, সেয়েহে তেওঁলোকে ভেটিৰ ইটা বা আধাৰশিলাৰ ওপৰতো ধ্যান সন্নিৱিষ্ট নকৰে আৰু সত্যৰ পৰাও পলায়। কিন্তু সত্যৰ পৰা পলোৱাটো শেষ উপায় নহয়, সেয়েহে আমি সত্যৰ পৰাও কেতিয়াও পলাব নোৱাৰোঁ। ख सुंदर सृष्टि। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईट की हो या व्यक्ति की। अर्थात सुंदर सृष्टि सदाय बलिदान विचारे, बलिदान ईटारे होक बा मानुहरे होक। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईट शीर्षक पाठ से ली गई है। संदर्भ, लेखक ने इसमें नींव की ईट के महत्व के बारे में प्रकाश डाला है। व्याख्या, कोई भी सृष्टि ऐसे ही सुंदर नहीं हो जाती, उसे सुंदर बनाने के लिए बनाने वाले को खुद का बलिदान देना पड़ता है। कोई भी इमारत सुंदर तभी बनती है जब उसके नींव की ईंट मजबूत व सख्त होती है। प्रस्तुत पंक्ति इसी प्रसंग में कही गई है। उद्धृत पंक्ति में लेखक के कहने का आशय यह है कि बलिदान ईंट की हो या व्यक्ति की, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही आनाम और निस्वार्थ होते हैं। इमारत की मजबूती देने के लिए, कंकुरे की चमक देने के लिए नींव की ईंट को अपना बलिदान देना पड़ता है। इसी प्रकार सुंदर, खुशहाल, उन्नत समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ता है। निस्वार्थ समाज से भी समाज को सुंदर बनाने के लिए चुपचाप स्वयं को खपा देते हैं। उपसंहार, अतएव उनकी शहादत अनाम होती है। अर्थात ইয়াৰ দ্বাৰা লেখকে এয়া বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে ভেটিৰ ইটা আৰু সমাজসেৱী, যি নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰা সমাজসেৱী, তেওঁলোক একে। ভেটিৰ ইটাই যিদৰে অট্টালিকাটো থিয় কৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ বলিদান দিয়ে, আধাৰশিলাৰ ইটাই যিদৰে শিখৰৰ ইটাৰ চমক বজাই ৰাখিবলৈ নিজৰ বলিদান দিয়ে, ঠিক তেনেদৰেও সমাজসেৱী কিছুমান লোকেও দেশৰ সুখৰ বাবে, দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে বা দেশৰ উন্নতিৰ বাবে নিজক উচৰ্গা কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে চিঞৰি চিঞৰি কাৰো আগত নকয় যে তেওঁলোকে দেশৰ বাবে উচৰ্গা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ দেশভক্তি নিস্বাৰ্থ, সেয়েহে তেওঁলোকৰ বলিদান अमूल्य है। क अफसोस, कंगूरा बनने के लिए तो चारों ओर होड़ा-होड़ी मची हुई है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। अर्थात दुखर कथा এই যে শিখৰ হ'বলৈ চাৰিওফালে দৌৰা-দৌৰি লাগিছে, কিন্তু ভেটিৰ ইটা হোৱাৰ কামনা সকলোৰে পৰা লুপ্ত হ'ব ধৰিছে। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित नींव की ईंट शीर्षक पाठ से ली गई है। संदर्भ, लेखक ने इसमें नींव की ईंट के महत्व पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, इमारत के कंगूरे की ओर सभी की नज़र जाती है क्योंकि वह सुंदर होता है, चमकीला होता है। कंगूरे की ईंट बनना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन नींव की ईंट बनना कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वह भद्दा होता है, भद्देपन से लोग दूर भागते हैं। प्रस्तुत पंक्ति इसी प्रसंग में कही गई है। पाठ से उद्धृत इस पंक्ति में लेखक के कहने का भाव यह है कि आज़ादी के पहले तो लोग ईंट के पत्थर बनकर आज़ादी के आंदोलन में अनाम शहीद हो जाते थे, लेकिन आज जबकि भारत का नवनिर्माण करना है तो ईंट की नींव कोई नहीं बनना चाहता, सभी कंगूरे की ईंट बनने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। आज निस्वार्थ समाज सेवी न के बराबर है। कंगूरे की ईंट का अर्थ यह है लाभ से लोग जो नाम यश पाने के लिए या अपनी किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज सेवा करना चाहते हैं। अर्थात प्रस्तुत বাক্যশাৰীৰ দ্বাৰা লেখকে এয়া বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আজি যি ভাৰতৰ
নৱনিৰ্মাণৰ সময় ভাৰত যেতিয়া স্বাধীন নাছিল পৰাধীন হৈ আছিল সেই সময়ত বহুতো লোকে নিস্বাৰ্থভাৱে দেশৰ প্ৰতি নিজক উচৰ্গা কৰি দিছিল নিজক বলিদান কৰি দিছিল কিন্তু আজি দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত যেতিয়া দেশৰ উন্নতিৰ কাম হাতত ল'ব লাগে যেতিয়া ভাৰতৰ নৱনিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ব লাগে এই সময়ত কোনো লোকে নীঁৱ কি ইট হৈ অৰ্থাৎ আধাৰশিলাৰ ইটা হৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে সকলোৱে কেৱল শিখৰৰ ইটাৰ নিচিনা জখ নামহে পাবলৈ বিচাৰে সকলোৱে মানুহৰ গুণগান পাবলৈ বিচাৰে নীঁৱ কি ইট হ'বলৈ নিবিচাৰে যিহেতু নীঁৱ কি ইট অৰ্থাৎ আধাৰশিলাৰ ইটাবোৰ কুৎসিত হয় আৰু কুৎসিত বস্তুৰ পৰা মানুহে পলায় সেয়েহে আজিকালি কোনেও আধাৰশিলাৰ ইটা হ'ব নিবিচাৰে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান লোক যিবোৰে সমাজ সেৱা কৰে তেওঁলোকেও নিজৰ কিছুমান স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে মানুহৰ গুণগান পাবৰ বাবে সেই স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেহে সমাজ সেৱা কৰে প্ৰস্তুত বাক্যশাৰীৰ দ্বাৰা এই অৰ্থই প্ৰকাশ কৰা হৈছে এয়া হ'ল নীঁৱ কি ইটৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ